जय बाबा लक्खी साहब बंजारा जी की, जय सेवालाल महाराज जी की। मैं पिंका बंजारा, गांव पंतपुरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश के समस्त भारत के सभी भाइयों को हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वह एक ऐसा गंभीर विषय है जो हमारे युवाओं में आज पनप रहा है, जिसे हम सभी एक नशा बोल देते हैं। नशा साथियों किसी चीज़ का हो, चाहे ड्रग्स का हो, अफीम का हो, सुल्फे का हो, गांजे का हो या दारू का हो। 36 बिरादरी करती है बहुत, खासकर मेरे युवा साथी जो इस नशे में लिप्त हो गए, जिन्होंने अपना घर तक भी बर्बाद कर दिया, उन साथियों के लिए। तो साथियों, मैं बात करूँगा अपने समाज की क्योंकि मेरे समाज में भी ये काम बहुत अच्छी तरह से बलफूल रहा है। मैंने भी 3 दिन पहले ही एक चीज़ देखी, उसे देख के मेरे दिमाग में ये बात घुसी। उसकी उम्र मात्र 14-15 साल, 16-17 साल की उम्र थी। मैं 2 युवा साथी बैठे थे, मैं कहीं जा रहा था, तब मैंने उसे देखा तो वे ठेके थे मात्र 70-75 मीटर की दूरी पे, आराम से दारू पीते थे। उनकी उम्र लगभग किसी की 16 साल की थी, किसी की 18-19 साल की थी। जो आज भविष्य हमारा दारू में बर्बाद हो रहा है हमारे समाज का, वो बहुत ही दंडनीय है, क्योंकि इसके जिम्मेवार भी हम और आप लोग ही हैं। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने दारू पीते हैं, उनके सामने बीड़ी पीते हैं, उन बच्चों से मंगवाते भी हैं। यही सबसे मेन कारण है बच्चों को इस बीमारी के पास लाने के लिए। आसान चीज़ है ये कि बच्चे जब हमें दारू पीते देखेंगे, बीड़ी पीते देखेंगे या कुछ और चीज़ खाते देखेंगे, तो बच्चों पर ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ेगा। तो साथियों, मैंने कई घर उजड़ते देखे इस काम में। नशे ने हमारे कई गांव में कई घरों की बात कर रहा हूँ जो हमारे समाज के इस नशे ने उजाड़ दिए। कई हमारी बहनें जो युवा हैं, जिनकी उम्र भी 25-26 साल की है, 30 साल की है, वे विधवा हो चुकी हैं। उनके 2-2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं। वे क्या कर रही हैं? वे दिहाड़ी कर रही है, मजदूरी कर रही है, क्योंकि आय का कोई स्रोत नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। उसे तो जब उसकी ज़िंदगी कमाने की थी, उसे दारू पी कमाया, बस बात निपट गई। तो साथियों, मेरा सभी से हाथ जोड़ के युवा साथियों से निवेदन है, जो मेरे खासकर बंजारे भाई युवा साथी हैं, जो ब्याह शादी में भी थोड़ी थोड़ी उम्र के लोग ड्रिंक करते हैं, बियर पीते हैं, तो उससे क्या हासिल होता है? वो एक नशा ही है, बियर भी एक नशा ही है। फिर आज बियर पी रहे, कल दारू पीएंगे। तो ये सिस्टम हमारे समाज में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये तो बहुत पुराना कल्चर है हमारे समाज का। बाकी मेरे जो युवा साथी कुछ समझ भी गए हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अपने रोजगार पर खड़े हुए हैं, तो मैं उन साथियों से निवेदन करूँगा जो साथी इस काम में लगे हुए हैं, दारू में लगे हुए हैं, जो सुबह शाम तक दारू पीते हैं। कुछ मेरे युवा साथी सुल्फा पीते हैं, ये भी एक नशा ही है। इससे भी घर का भला नहीं होता, नुकसान ही है। साथियों, ऐसा ना करें कि कुछ दिन के बाद आप लोग नशे में इतने लिप्त हो जाएं कि आपके बच्चे दर दर की ठोकरें खाते फिरें। आपकी जो घरवाली है या आपके छोटे बच्चे किसी के दिहाड़ी मजदूरी तैयार करने के लिए, ऐसा ना करें। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, नशा लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। बाकी अगर आप लोग अपने मन पे अपने आप पर कंट्रोल कर लोगे तो ये इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है, छूट भी सकती है। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, अगर आपने देखा कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे बंजारा समाज के युवा साथियों से, खासकर जो नशे में लिप्त है, उनसे भी अनुरोध है, इस बीमारी से बचे। क्योंकि नशा करके आदमी घर से पैसे लगाएगा, उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा, जो कितनी अच्छी बातें कर रहा हो, बस इतने ही बोलेंगे, इसे नशा करा कैसे जाने दो। दारू पी के नशे नाली में पड़े रहेंगे, उसे यही नहीं पता मैं कहाँ पड़ा। तो मेरा युवा साथियों से खासकर अनुरोध है, इससे बचें। यो नशा एक घर को बर्बाद करने वाली चीज़ है। वो चीज़ें करो ना जिससे आपके घर में खुशी हो, वे चीज़ें करो जिससे कि आपके बच्चे खुश रहें, आप खुश रहो। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हाथ जोड़कर फिर निवेदन कर रहा हूँ मेरे युवा साथियों से, जो दारू की गिरफ्त में आ चुके हैं, अपने आप को राम राम से कंट्रोल करें, क्योंकि दारू घर बर्बाद करने में सबसे आसान शब्द है। तो साथियों, दारू छोड़े, अच्छे कामों पर ध्यान दें। जब हम अच्छे कामों पर ध्यान देंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तभी हम लोग कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को हाथ जोड़कर राम राम।